साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या कह रहा है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ए विकल्प है इंदिरा गांधी, बी है महात्मा गांधी, सी है फिरोज गांधी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी हटाओ का नारा देने वाले इंदिरा गांधी थे, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए विकल्प दिया हुआ है प्रधानमंत्री, बी दिया हुआ है मुख्यमंत्री, सी दिया हुआ है राष्ट्रपति और डी दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रश्न हमारा था कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह लोकसभा अध्यक्ष होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। फूट डालो व राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो व राज करो की नीति किसने अपनाई? ए विकल्प दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, बी दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेटिंग, सी दिया हुआ है लॉर्ड क्रिप्स और डी दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉर्ड क्रिप्स थे, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न है एसीटिलीन का आईयूपीएसी नेम क्या है? एसीटिलीन का आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है एथीन, बी दिया हुआ है इथाइन, सी दिया हुआ है ब्यूटाइन और डी दिया हुआ है प्रोपाइन। तो एसीटिलीन के आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम लोग इथाइन के नाम से जानते हैं। एसीटिलीन का आईयूपीएसी नेम इथाइन होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के 5वें प्रश्न की तरफ। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है ऑक्सीजन, बी दिया हुआ है क्लोरीन, सी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आग बुझाने के लिए हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ और छठवां प्रश्न है हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ए है 1%, बी दिया हुआ है 2%, सी दिया हुआ है 0.7% और डी दिया हुआ है 0.4%। तो शरीर में नमक के मात्रा की बात हम करेंगे तो 0.4% होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ और 7वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है हमारे बाल व नाखून किसके बने होते हैं? बाल और नाखून किस चीज़ से बने होते हैं, ऐसा प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है कैरोटीन,
बी दिया हुआ है मायोनिन, सी दिया हुआ है कोलोजेन और डी दिया हुआ है सभी। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बाल और नाखून जो होते हैं वो कैरोटीन से बने हुए होते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? ए विकल्प है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक एनर्जी हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ए विकल्प दिया हुआ है महाबलीपुरम, बी दिया हुआ है कांचीपुरम, सी दिया हुआ है बादामी और डी दिया हुआ है हम्पी। तो पल्लव वंश की राजधानी की बात करेंगे तो कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ए है बाघ, बी है अशोक सिंह, सी है दीदारगंज यच्छी और डी है कटरा बुद्ध। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की हम बात करेंगे तो अशोक सिंह है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। साथियों, आप नियमित रूप से हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी प्रकार से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आपको देते रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये सारी चीज़ें फ्री में निःशुल्क में प्राप्त हो रही हैं, जिसके एवज में आपसे कुछ भी लिया नहीं जा रहा है। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से आपको यह वीडियोज मिलती रहें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के मुख्यालय की बात कही जा रही है। ए विकल्प दिया हुआ है पेरिस, बी दिया हुआ है न्यूयॉर्क, सी दिया हुआ है रोम और डी दिया हुआ है जेनेवा। तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट पेरिस में स्थित है। यह जो है पेरिस में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मधुबनी की बात कही जा रही है कि मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो यह जो है बिहार की लोक कला है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। और 13वां प्रश्न है अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अमरावती स्तूप की अगर हम बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है भारतवर्ष में प्रकाशित पहला दैनिक अखबार है। ए विकल्प दिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस, बी दिया हुआ है बंगाल गजट, सी दिया हुआ है द हिंदू और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो भारतवर्ष में प्रकाशित पहला दैनिक अखबार की बात करेंगे
तो वह बंगाल गजट है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। आज के सेशन का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बृहद कला कोश के लेखक कौन है? ए विकल्प दिया हुआ है डॉक्टर रणजीत साहा, बी दिया हुआ है विनोद कुमार भारद्वाज, सी दिया हुआ है ज्योतिष जोशी और डी दिया हुआ है प्रफुल्ल जोशी। तो बृहद कला कोश के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो विनोद भारद्वाज हैं। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ए है असम, बी दिया हुआ है बिहार, सी दिया हुआ है उड़ीसा और डी दिया हुआ है पंजाब। तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर की हम बात करेंगे तो वह असम में स्थित है। वह जो है असम में स्थित है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद पूछा जा रहा है। ए दिया हुआ है ऋग्वेद, बी दिया हुआ है सामवेद, सी दिया हुआ है यजुर्वेद और डी दिया हुआ है अथर्ववेद। तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो वह ऋग्वेद है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि लगभग आप देखेंगे सभी वनडे एग्जाम्स की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। लगभग आप पेपर उठा करके देखेंगे तो A4 कागज का वास्तविक माप क्या होता है? A4 कागज का वास्तविक माप क्या होता है? ए है 210 गुणित 297 mm, बी है 297 गुणित 420 mm, सी दिया हुआ है 210 गुणित 287 mm और डी दिया हुआ 228 गुणित 287 mm। तो A4 कागज के वास्तविक माप की बात करेंगे तो 210 गुणित 297 mm होता है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ। सेकंड लास्ट प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? ए दिया हुआ है रांची, बी दिया हुआ है भोजपुर, सी दिया हुआ है दरभंगा और डी दिया हुआ है भागलपुर। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में स्थित है। और भागलपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में, यानी कि बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो आइए देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक थे। गीत गोविंद के लेखक को पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद को किसने लिखा है? ए विकल्प दिया हुआ है केशव दास, बी दिया हुआ है जयदेव, सी दिया हुआ है भरत मुनि, डी दिया हुआ है यशोधर पंडित। तो गीत गोविंद के लेखक की अगर हम लोग बात करेंगे तो जयदेव की रचना है। यह जो है जयदेव की रचना है। जयदेव कौन थे जरा सा हम लोग जान लेते हैं। तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी चित्रकार थे। ये जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी चित्रकार थे, जिन्होंने कि गीत गोविंद जैसे महाकाव्य की रचना की थी।
और इसकी रचना का समय काल की अगर हम बात करेंगे तो 1778 से लेकर के 1700 नहीं है, इसके हम लोग रचना काल की बात करेंगे, यानी कि जो गीत गोविंद का रचना कब हुआ था, तो 1178 है, ठीक है ना। 1178 से 1220 ईस्वी के बीच में इस गीत गोविंद की रचना हुई थी, और जिसका श्रेय जयदेव जी को जाता है। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको? इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो नियमित रूप से वीडियोज को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल हाईव स्कॉलर पर। धन्यवाद।